हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हमारा क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट डेट 29 अगस्त, डे सैटरडे, फर्स्ट पीरियड। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 6 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। इसका पार्ट 1 मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उस वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक देख सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 2, जिसमें हम पिछले वीडियो में सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे एंड इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस ऑन लिक्विड्स, राइट। ऑल राइट, सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 6 सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। एंड हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ जितनी है वो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऑल राइट, नाउ आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टीज़। ओके स्टूडेंट्स, तो लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड ऑक्यूपाई स्पेस। जो लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं? स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे मैटर, चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। उनकी स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट्स, मैटर जितने भी हैं, जिस भी टाइप के हैं, वो स्पेस तो उन्होंने ऑक्यूपाई करनी ही करनी है, राइट। सो यहाँ लिखा है लिक्विड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हर किसी में है, लिक्विड में भी हैं, गैस में भी हैं और सॉलिड में भी हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड आर लूजली पैक्ड। अब मैंने आपको बताया था कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। ऑल राइट, दे कैन मूव अराउंड एंड ग्लाइड ओवर अदर। अब कैसे मानिए कि एक मैं आप लोगों को जो थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बना के बताती हूँ। मैंने सॉलिड का बताया था, तो उसमें बहुत कॉम्पैक्ट है। अब इसमें थोड़ा मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ऐसे दूर दूर हैं कि एक दूसरे से ये स्ट्राइक भी कर सकते हैं और ग्लाइड भी कर सकते हैं। दस दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। इसीलिए जो लिक्विड्स होते हैं उनके फिक्स शेप नहीं होता। अब फिक्स शेप नहीं होने का मतलब क्या है कि भाई लिक्विड को आप बाल्टी में रख दीजिए तो वो बकेट का शेप ले लेगा, किसी बोल में रख देंगे तो वो बोल का शेप ले लेगा, किसी बॉटल में रख देंगे तो वो क्या करेगा, वो उस बॉटल का शेप ले लेगा। तो लिक्विड का एक जो शेप होता है फिक्स, वो नहीं होता। जैसे सॉलिड का क्या है कि अगर टुकड़ा चौकोर है तो वो चौकोर ही रहेगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन। तो किसी भी कंटेनर में वो जिसमें रखे जाते हैं उसका वो शेप ले लेते हैं। फिर लिक्विड फ्लो फ्रॉम अ हाई लेवल टू लो लेवल ईजिली। अब देखिए सॉलिड के केस में ये नहीं होता है कि ये बहने लगेगा, लेकिन लिक्विड क्या करते हैं कि अगर हाई लेवल से नीचे की तरफ आराम से वो फ्लो करके आएंगे। एज देयर मॉलिक्यूल्स कैन ग्लाइड ईच अदर, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, लूजली पैक्ड है और एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करते हैं। लिक्विड कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस इन देम। और आपको पता है कि पानी में आप क्या कर सकते हो, शक्कर घोल सकते हो, नमक घोल सकते हो, कोई कलर घोल सकते हो। तो बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो आप लिक्विड में डिजॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1। इसमें आपने क्या करना है, टू शो दैट लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। अब आपको ये बताना है कि लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता। बहुत इजी सी एक्टिविटी है। आप अपने घर के 4 बर्तन ले सकते हैं। जैसे आप एक बोल ले लीजिए, ठीक है, एक ग्लास ले लीजिए एंड एक जो खाने बनाने का बर्तन होता है, पतीली जो होती है, भगोना होता है, आप उसको ले लीजिए, ठीक है। अब आप क्या, एक बकेट ले लीजिए, एक तसला ले लीजिए। अब आप उसमें क्या करेंगे, जब पानी इन डिफरेंट जो आपने यूटेंसिल्स लिए हैं इसमें भरेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि जो जैसा होगा पानी उस हिसाब से उसमें ढल जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि पानी का कोई भी शेप नहीं होता, उसको आप जहाँ रखोगे वो वैसा हो जाएगा। अब जैसे जूस है, मिल्क है, ये सब क्या है, लिक्विड ही तो है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, 3 लिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, एक कोनिकल फ्लास्क ले लिया, एक बीकर ले लिया। अब देखिए पानी ने भी तो वही टेस्ट ट्यूब का शेप ले लिया ना। कोनिकल फ्लास्क ऐसा ट्रायंगल शेप में है नीचे से, तो वाटर भी वैसे हो गया। बीकर ऐसा है तो पानी भी उसी तरह का हो गया। मतलब जैसी चीज़ में रखा जाएगा वो क्या करेगा, वाटर उसी का शेप ले लेगा। प्रोसीजर देखते हैं। टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब,
नोट इट्स शेप, इसमें लिया आपने, उसका शेप नोटिस किया। नाउ पोर द वाटर इन द बीकर, फिर उसी पानी को क्या किया, बीकर में डाला, तो पानी कैसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद नाउ पुट इट इनटू द जार, फिर दूसरे कंटेनर में डाल दीजिए, तो वो उस नाउ रिपीट द प्रोसेस विद अदर लिक्विड एंड ऑब्जर्व द शेप्स, मतलब आप क्या करोगे कि जितनी बार शेप्स उसका बदलोगे, किसी और चीज़ में उस पानी को डालोगे, वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा शेप होता है कंटेनर का, अगर एक हार्ट शेप का कोई वेसल है उसमें आप डालते हो तो पानी हार्ट का शेप ले लेगा, गोल कोई वेसल है उसमें आप डालते हो तो पानी गोल शेप ले लेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लिक्विड का कोई भी शेप फिक्स्ड शेप नहीं होता है, उसको हम जैसे कंटेनर में रखेंगे वो क्या करेगा, वैसा ही शेप ले लेता है, उसको हम जैसे भी कंटेनर में रखेंगे वो वैसा शेप ले लेगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आगे मूव करते हैं। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वी ऑब्जर्व दैट नन ऑफ द लिक्विड हैज़ अ फिक्स शेप, किसी भी लिक्विड का फिक्स शेप नहीं था। दे ऑलवेज टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, उन्होंने हमेशा क्या किया कि जो भी कंटेनर का शेप था उसको गेन किया। लिक्विड कंक्लूजन क्या निकला, मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन, और वो उनके पास फिक्स शेप नहीं होता है, वो क्या करते हैं, कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें भी वो रखे होते हैं। ऑलराइट, अब देखिए एक एक्टिविटी और है, दैट इज़ एक्टिविटी 2, टू शो दैट लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। आप सबको पता है कि भाई अगर हल्की सी ढलान है या मानिए आपने एक स्लोप बना दिया और ऊपर से आप लिक्विड को पोर करोगे तो पानी नीचे की तरफ बह के आएगा, है ना। तो क्या होता है, जब हाई लेवल से पानी लो लेवल की तरफ मूव करता है तो वो फ्लो करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए क्या है, अ कंटेनर फिल विद वाटर एंड एम्प्टी कंटेनर, अ थिन पाइप, एक बर्तन ले लिया जिसमें पानी भरा हुआ है और एक क्या ले लिया, खाली बर्तन ले लिया। अब जब उसमें ये पाइप लगाएंगे तो ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पानी पूरा भरा हुआ है तो यहाँ से सक्शन क्रिएट होगा और पानी कहाँ, नीचे नीचे गिरने लगेगा। प्लेस बोथ द कंटेनर ऑन द टेबल, दोनों को टेबल पे रखा। कीप सम बुक अंडर द कंटेनर फुल ऑफ वाटर, इसको क्या किया, पहला वाला जो कंटेनर है जिसमें पानी भरा है इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, so that it is at a high level than the empty glass. Put one end of the rubber pipe in the water, suck the pipe. अब देखो क्या होगा, आप इसको कर सकते हो, जैसे हम क्या कर, अब उसको हम पाइप डाल के उसमें जब पानी को सक करेंगे, आप ये कर सकते हो, जैसे कूलर में हमें कभी कभी होता है ना कि कूलर में पानी भरा होता है और हमें उसको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, पानी खाली करना है कूलर को, तो आप बार बार मग से तो पानी नहीं फेंकोगे ना। अगर आप अपने काम को ईजी करना चाहते हो तो आप क्या करो कि आप एक पाइप ले लो और उसको कूलर में डालो और उसके बाद हल्का सा आप उसको सक करो कि पानी पाइप में पूरा फिल होके बाहर बहने लगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सारा पानी जो है वो बाहर की तरफ, पाइप को नीचे लटका दीजिए नीचे फ्लोर में या किसी बकेट में, तो वो क्या होगा, सारा पानी उसमें से निकल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुट वन एंड ऑफ द रबर पाइप इन द वाटर, सक द पाइप फ्रॉम द अदर एंड टू रिमूव द एयर एंड क्विकली पुट एंड, मतलब हवा उसकी निकाल दिया और उसको कंटेनर में तुरंत डाल दिया। अब आपने देखना है कि क्या हुआ, ऑब्जर्व व्हाट हैपन, वेट फॉर द वाटर टू फ्लो इनटू द एम्प्टी कंटेनर, फिर क्या होगा, धीरे धीरे पानी इसमें ग्लास में आने लगेगा। नाउ रिवर्स द प्रोसेस, सक द एंड ऑफ द पाइप इन द कंटेनर कैप एट द लोअर लेवल एंड पुट इट बैक इन द कंटेनर, और अगर आप यही चीज़ उस तरफ से करोगे अपोजिट तरह से तो क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट वाटर इज फ्लोइंग इनटू द एम्प्टी कंटेनर व्हेन इट इज केप्ट एट द लोअर लेवल एंड द वाटर डज नॉट फ्लो, मतलब उल्टा नहीं ये पॉसिबल है कि नीचे से बाल्टी का पानी ऊपर चला जाए, उसके लिए आपको मोटर की ज़रूरत है, लेकिन हाई लेवल से पानी नीचे आसानी से आ सकता है, लो लेवल से ऊपर बिना मोटर के नहीं जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, रिजल्ट ये हुआ, लिक्विड फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू लो लेवल, सक द पाइप केयरफुली सो दैट यू डू नॉट swallow द वाटर, और प्रिकॉशंस आपने ये लेना है कि आपको बहुत ध्यान से पाइप को सक करना है कि आप पानी उसका पी ना लें। ऑलराइट, तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि वाटर हायर टू लोअर लेवल फ्लो करता है और इसका उल्टा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये वन ऑफ द प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टीज़ हमने लिक्विड की एक्टिविटी के थ्रू प्रूव करी। पहली प्रॉपर्टी थी कि लिक्विड्स का फिक्स शेप नहीं होता, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि लिक्विड क्या करते हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करते हैं। ऑलराइट,
अब हम आ जाते हैं गैसेस की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे गैसेस क्या होती हैं। तो देखिए सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लिखी है, गैसेस ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अब चाहे वो गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि तीनों चीज़ें क्या करेंगे, तीनों स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे और उनका मास भी होगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड। अब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक हैं, बिल्कुल एक दूसरे से एकदम अलग, बाहर की तरफ एक्सर्ट करते हैं प्रेशर दीवार पे। तो मॉलिक्यूल्स गैसेस के बहुत ही ज़्यादा लूजली पैक्ड हैं, हैंस डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, इसलिए इनका शेप डेफिनेट नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं है। दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, और इनकी वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं है। दे फिल अप ऑल द स्पेसेस अवेलेबल टू देम। मतलब डेफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं है, जैसे लिक्विड है तो लिक्विड क्या करेगा, एक बर्तन में आपने डाला तो वो नीचे मतलब जितना पानी होगा उतना एरिया कवर कर लेगा, ठीक है। तो लेकिन गैसेस में क्या होता है, जैसे गैस क्या करती है, पूरे में फैल जाती है। अगर मैं परफ्यूम स्प्रे करूँगी कमरे में तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, किसी एक पॉइंट पे नहीं रहेगा। इसलिए जो गैसेस होती हैं उनकी वॉल्यूम्स नहीं होती, क्योंकि वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वॉल्स की तरफ। गैसेस कैन फ्लो इजली, आपको पता है वो उड़ती रहती हैं इधर उधर। वी कैन नॉट सी मोस्ट ऑफ द गैसेस, और ज़्यादातर जो गैसेस हैं हम उनको देख नहीं सकते। एयर क्या है, मिक्सचर है गैसेस की, स्टीम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गैसेस। बलून में हवा भरी है, साइकिल के टायर में हवा भरी है, फुटबॉल में हवा भरी है, सब क्या है, गैसेस हैं। तो आई होप कि अब आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना है और उसको याद करना है, और एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना है कि सॉलिड में ये होता है, लिक्विड में ये होता है, सिमिलैरिटी तीनों की क्या है और डिफरेंसेस क्या है, ऑलराइट, एज वेल एज एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन तीनों के नाम को आपने बहुत अच्छे से पहले समझना है। ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन के बारे में। बहुत इजी वे है इसको समझने का। देखिए, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जार में शुगर रखी हुई है, एक में पानी रखा हुआ है, और इन दोनों को जब मिला दिया, घोल दिया, तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। मतलब वो पार्टिकल्स जो हम किसी लिक्विड में घोलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं। वो लिक्विड जिसमें सॉल्यूट घुल रहा है वो क्या है, सॉल्वेंट है। और उन दोनों को मिलके जो बनता है वो क्या है, सॉल्यूशंस है। बच्चे मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ध्यान से इसको समझिए। सॉल्यूट, जैसे नमक है तो वो सॉल्यूट है, नमक को पानी में घोला तो पानी क्या है, सॉल्वेंट है, जिसमें सॉल्यूट को घोल रहे हैं। अब जब वो नमक का पानी बन गया, पूरा घुल गया, तो वो क्या है, वो सॉल्यूशन है। अब देखिए, लिक्विड हैज़ एबिलिटी टू रिजॉल्व, सॉरी एक सेकेंड, liquid has ability to dissolve many substances. When two or more substances mix together completely they form solution। मतलब लिक्विड के पास क्या क्वालिटी है कि वो हर चीज़ को अपने अंदर घोल सकता है, हर चीज़ को नहीं, मतलब पत्थर को तो नहीं घोला जा सकता, जो सब्सटेंस डिज़ोल्व हो सकते हैं, जैसे नमक है, कलर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आप डिज़ोल्व कर सकते हो। तो लिक्विड के पास जो प्रॉपर्टी है, तो जब वो घुल जाती है तो उसमें जो बनता है उसको कहते हैं सॉल्यूशन। द सब्सटेंस दैट गेट डिजॉल्व, अब जो सब्सटेंस घुल रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है। द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट, अब जिस सब्सटेंस में ये सॉल्यूट घोला जा रहा है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है, और जो उसका रिजल्ट है वो क्या है, वो सॉल्यूशन है। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे शक्कर को घोला जा रहा है तो शक्कर क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूशन क्या है, नीचे भी आएगा, ये क्या है, वाटर, वाटर है सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला के क्या बना, सॉल्यूशन। ऑलराइट, आई होप समझ में आ रहा है सबको, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच का क्या अंतर है। तो ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, और ये आपका सॉल्यूशन है। ऑलराइट, अब आगे देखेंगे, the substance in which the solute and solvent get together to form the solution. Hence sugar is a solute, water is a solvent, and mixture is a solution. Water dissolve most substance in is, water को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी चीज़ें हैं पानी में वो घुल सकती हैं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि इनसॉल्यूबल और
सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल, तो सॉल्युबल वो होंगे जो घुल जाएं और इनसॉल्युबल वो होंगे जो नहीं घुलें। तो सब्सटेंसेस जो पूरी तरह से लिक्विड में घुल जाएं वो क्या है, सॉल्युबल। जैसे शुगर है, नमक है, आपको पता है ये घुल जाते हैं। सम गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हवा भी क्या है कि ये डिज़ोल्व होती है वाटर में। चाहे ऑक्सीजन पानी में होता है तभी तो फिशेस वहाँ पे ब्रीथ करती हैं, तो ये क्या है, सॉल्युबल सब्सटेंसेस है। सम लिक्विड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर आर मिक्स इन जूसेस, मिल्क एंड जूसेस, तो ये भी पानी में मिक्स हो जाते हैं। दूध में पानी मिलाइए, जूस में पानी मिलाइए, घुल जाएगा। तो लिक्विड्स भी हैं और सॉल्यूट भी हैं, क्यों क्या है, सॉल्युबल होते हैं। इनको क्या कहते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। अब देखिए, अब ऑब्वियसली इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होंगे, जो कि नहीं घुलेंगे। जो सब्सटेंसेस, अब जैसे मिट्टी है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, क्या ये पानी में घुलते हैं, नहीं, ये कभी पानी में नहीं घुलेंगे। तो ये क्या है, ये होते हैं हमारे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स। थोड़ी देर के बाद वो जाके नीचे बैठ जाएंगे। अब देखिए, आपको एक एक्टिविटी दी है, टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन यूजिंग डिफरेंट सॉल्यूट। अब आपको सॉल्यूशन बनाना है डिफरेंट सॉल्यूट्स को यूज़ करके। तो वाटर ले लिया, अलग अलग बहुत सारे बर्तन में पानी ले लिया, बीकर्स में ले लिया। अब हमने शुगर लिया, सॉल्ट लिया, जूस लिया, मिल्क लिया, सैंड ले ली, चॉक बॉर्डर, ऑयल, ये सारी चीज़ें ले ली। अब देखेंगे हम कि क्या मिक्स हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमको क्या बनाना है, हमको सॉल्यूशंस बनाना है, ठीक है। अब देखिए, ये सारे इन्होंने चीज़ें ले ली। पहले क्या लिया, बीकर, शक्कर, नमक, जूस, दूध एंड चॉक पाउडर, जो चॉक हम लोग स्कूल में यूज़ करते हैं, सैंड और ऑयल, ये सारी चीज़ें ले ली गई। अब देखिए प्रोसीजर क्या है। Add a spoonful of different solutes into the beaker containing the water. Stir with stirrer. Stirrer rod होता है, पतला सा ग्लास रॉड। आप अपने घर में इसको कोशिश करो तो आप स्पून से इसको स्टिर कर सकते हो। ऑब्जर्व द डिफरेंट सॉल्यूशन दैट दस ऑब्टेन। तो ये सारे सॉल्यूशंस ऐड करने के बाद देखिए क्या रिजल्ट आएगा। अ क्लियर लिक्विड इज ऑब्टेन इन द बीकर। आप देखिए, जिसमें आप शक्कर डालोगे, नमक डालोगे, जूस डालोगे, दूध डालोगे, वो सब क्या होंगे, जब एक बर्तन ले लीजिए, आप छोटे छोटे ग्लासेस ले लीजिए और पहले क्या करिए, एक ग्लास में पानी ले लिया, उसमें शक्कर डाली, घोला, घुल गया। फिर दूसरे ग्लास में नमक डाला, घुल गया। फिर जूस डाला, घुल गया। दूध डाला, घुल गया। तो ये सब क्या है, ये सब सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जिसमें लिक्विड एकदम क्लियर हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। अब जहाँ पे आप दूसरा ग्लास लेके सैंड डालिए, चॉक पाउडर डालिए, ऑयल डालिए, अब आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि ये चीज़ें क्या होंगी, ये चीज़ें पानी में डिज़ोल्व नहीं होंगी, पानी में घुलेंगी नहीं। तो ये क्या हो गए, हमारे इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हो गए। अब कंक्लूजन देखिए क्या हुआ। आउट ऑफ द गिवन सॉल्यूट, शुगर, सॉल्ट, मिल्क, जूसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है, ये सॉल्युबल है। और नीचे वाले क्या है, ये इनसॉल्युबल है। तो इस एक्टिविटी से आपको पता चल गया कि क्या सॉल्युबल है और क्या इनसॉल्युबल है। अब देखिए, सम सॉल्यूशंस इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। हम अपनी लाइफ में आम में जो मतलब हर दिन जो सॉल्यूशंस हम देखते हैं वो क्या हैं। द एयर वी ब्रीथ, आपको पता है कि जो एयर है उसमें एन नंबर्स ऑफ गैसेस मिक्स हैं, तो वो क्या है, गैसेस डिजॉल्व है। जो पानी हम पी रहे हैं या हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, ये सब क्या है, सॉल्यूशंस हैं। ब्लड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये गैसेस हैं, डिजॉल्व हैं, तो ये सब क्या है, ये सब सॉल्यूशंस हैं। वी आर सराउंडेड बाय सॉल्यूशंस सच एज द एयर एंड वाटर। अब रिवर में भी जो पानी है उसमें भी गैसेस हैं। कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस, ये सब जो हम पीते हैं सब क्या है, सॉल्यूशन ही तो है। स्टील इज़ अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कार्बन एंड आयन। तो और स्टील क्या है, ये सॉलिड सॉल्यूशन है, मिक्सचर है जिसमें कार्बन और आयन दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो सब्सटेंसेस पानी में नहीं घुलते हैं उनको कैसे अलग किया जाता है। तो बच्चों, उनको अलग करने के लिए कुछ प्रोसेसेस हैं। फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, डिकैंटेशन कर सकते हैं। अब जैसे मानिए पानी में हमने पत्थर या कंकड़ियाँ डाल दी, सॉइल डाल दी, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स डाल दिए, तो उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे वो अभी हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला प्रोसेस जो है हमारा फिल्ट्रेशन का है। फिर उसके बाद आपका सेडिमेंटेशन है, डिकैंटेशन है। तो उसके बाद सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस को भी किस तरह से सेपरेट किया जाता है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। हमने जो सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हैं, गैसेस, लिक्विड गैसेस की प्रॉपर्टीज़ एंड एक्टिविटीज़ डिफरेंट शो करने के लिए,
एज वेल एज हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की एक्टिविटी करी और पता करा कि इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं और सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सॉल्यूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, और हमारी डे टू डे लाइफ में हम क्या सॉल्यूट्स, हम मतलब हम किचन में भी अपने देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और हम इनको यूज़ करते हैं। तो अब ये हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ है। थर्ड पार्ट में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल substances, right? So thank you everyone for watching the video. Please like the video and have a good day.